सो वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बैंकर्स डाउन बाय करियरविल। मैं शुभम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के बारे में, जिसकी 572 यानी कि 572 वैकेंसीज आ चुकी है। इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये तमाम बातें हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन वाली वीडियो में देख लिया था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि एग्जाम में जीए का जो सेक्शन आता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, एलपीटी भी होता है ना। तो मेंस में जो जीए का सेक्शन आता है जहां पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के, वहां पे एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या यहाँ पे जीए के क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो जनरली आप एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क या फिर आरबीआई की ग्रेड बी में आप देखते हो, है ना। क्या जीए का सिलेबस वही होता है या फिर जीए का सिलेबस यहाँ पे कुछ और है, एग्जाम के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं अदर बैंकिंग एग्जाम से, ठीक है। तो वो तमाम बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस चीज को डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने एक 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर आया हूं। इस पेपर को हम लोग एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भैया आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के लिए आपको जीए की प्रिपरेशन कैसे रखनी है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हो, ठीक है, और पैटर्न को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एरिया वाइज। भैया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर एरिया वाइज कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है सर, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते चलेंगे कि भैया क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो जनरली हर एग्जाम का बच्चा पढ़ता है, चाहे वो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और या फिर एसएससी एमटीएस वगैरह की तैयारी कर रहा हो। अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देखो इनिशियली क्या था, ब्रिक हुआ करता था, क्या हुआ करता था, ब्रिक, जहां पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना था। इसकी पहली समिट 2009 में कहां पे हुई थी, रशिया के अंदर हुई थी, है ना, रशिया के अंदर हुई थी। और ये ब्रिक्स कब बना, जब साउथ अफ्रीका 2010 में इसका मेंबर बना, साउथ अफ्रीका 2010 में इसका मेंबर बना, ठीक है। तो लंबे समय तक इसमें 5 ही मेंबर्स थे, लेकिन अब देखो रिसेंटली 2024 से लेकर 25 के बीच में 5 और मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं, 5 और मेंबर्स ब्रिक्स में ऐड हुए हैं, यानी कि टोटल अब ब्रिक्स में मेंबर्स कितने हो गए, तो टोटल ब्रिक्स में आपको 10 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ब्रिक्स की मेजबानी कौन कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स इनमें से कौन नहीं है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मेंबर ब्रिक्स में नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछा है कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। तो आप देखोगे चाइना तो मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, ब्राजील भी मेंबर है, तो कौन मेंबर नहीं है, सिंगापुर इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी किस तरीके का क्वेश्चन था, ये देखो, ये वैसे तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ना, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, प्लस अगर 5 नए मेंबर्स के बारे में पूछ लेता तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता, है ना। तो आप देखोगे स्टैटिक जीके का भी प्रश्न हो सकता है और ये करंट अफेयर्स का भी प्रश्न हो सकता है। जैसे ब्रिक्स की समिट चल रही है अगर, तो आपसे पूछ लेगा इस तरीके का क्वेश्चन, तो करंट अफेयर्स के न्यूज में था इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पुट अप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एलोरा केव कहां पे है, कौन से राज्य में आपको एलोरा केव्स गुफाएं, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कौन से राज्य में आपको दिखाई देंगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सारा स्टैटिक का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो किस राज्य में, आप कहोगे सर महाराष्ट्र के अंदर आपको एलोरा की गुफाएं देखने को मिलेगी। ये क्या क्वेश्चन है भैया, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन। देखो स्टैटिक का क्वेश्चन पूछने के पीछे भी एक रीजन होता है। एलोरा केव्स 2021 में
क्योंकि 2021 का पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं, तो 2021 में एलोरा केव्स के बारे में बातें चल रही होंगी, है ना, और उसी दौरान एग्जाम होगा, तो उसी लिए एलोरा का केव से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप इसे स्टैटिक जीके में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पूछा है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है लक्ष्मी विलास बैंक का किसके साथ मर्जर। तो यूनियन कैबिनेट यानी कि कैबिनेट ने, है ना, लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर अप्रूव किया है। इसका मर्जर कौन से बैंक के साथ हुआ है, तो भैया आप देखोगे इसका मर्जर हुआ है डीबीएस बैंक इंडिया के साथ। तो ये एक करंट अफेयर्स का न्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट अफेयर्स का न्यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, हु वॉज नेम्ड कैप्टन ऑफ द आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड। मतलब आईसीसी ने एक टीम बनाई किसकी? ओडीआई की, और उस टीम का कप्तान किसको चुना? तो उसी को चुना होगा जिन्होंने अपनी कप्तानी का लोहा मनवा रखा है। वो व्यक्ति कौन है? एमएस धोनी। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेगा, जैसे अभी क्या हुआ दिसंबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया, और यह अवार्ड दिया गया मिचेल स्टार्क को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ड को दिया गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भैया? ये किस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा? ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आईसीसी के द्वारा जो ओडीआई टीम बनाई गई उसका कप्तान, है ना, कैप्टन ऑफ द डिकेड किसको नियुक्त किया गया? तो आपने कहा सर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। 2021 का न्यूज है। आईपीएल 2021 में कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो ये करंट अफेयर्स की न्यूज हो गई, है ना। किसकी न्यूज हो गई? करंट अफेयर्स की न्यूज हो गई। तो कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो 2021 के अंदर 8 टीम्स ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। अगला पूछा है, वंदे मातरम को किसने कंपोज किया है ना। तो कंपोज किसने किया है भैया? ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आपसे पूछा है, माउंट आबू जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? माउंट आबू आपको कौन से राज्य के अंदर दिखाई देने वाला है? तो माउंट आबू कहां हो जाएगा? राजस्थान के अंदर। ये भी एक क्या है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ना। तो आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो या तो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं और या तो स्टैटिक जीके से। और स्टैटिक जीके से भी इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि उस समय 2021 के दौरान हो ना हो माउंट आबू से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट, कोई न्यूज होगा करंट अफेयर्स में। तो ये कहां हो जाएगा? राजस्थान के अंदर। अगला आपसे क्या पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है? तो देखो ये बैंकिंग रिलेटेड न्यूज है, लेकिन बैंकिंग में कौन सा टाइप का न्यूज है? तो ये बीए स्टैटिक का न्यूज है, यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई चीज। अब भैया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो एक ही जगह पे है, बदल तो नहीं रहा है। जब एक बार बदलेगा, इनकेस कभी फ्यूचर में बदला, तो वो करंट अफेयर्स का न्यूज हो जाएगा। लेकिन लंबे समय से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो एक ही जगह पे है ना। तो ये एक स्टैटिक, बीए स्टैटिक का न्यूज हो जाएगा। क्लियर है? तो कहां पे है भैया? ज्यादातर आप देखोगे हेडक्वार्टर्स मुंबई में नजर आते हैं, तो मुंबई इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल हम वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं? वैक्सीनेशन डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो भी बीमारियां वगैरह हुई हैं उसके लिए वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए मार्च के महीने में ही होता है। कब? 16 मार्च को। कब होता है? 16 मार्च को हर साल। पूछा है, विच इज कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? लैंड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। बचपन से हमने पढ़ा है, 7th 8th से ये चीजें पढ़ी हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन है सर? ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो आप देखोगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं इसमें। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, भैया अभी हमने देखा कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एरिया वाइज हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, और यहां पे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज वो कौन सा हो जाएगा? आपका होगी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पहले पूछा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर
एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा? आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। और ऑल ओवर इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा? तो आपने कहा राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 मेंस का सिंगल्स का टाइटल कौन जीत रहे हैं? तो आप देखो कि कौन जीत रहे हैं। ली जी जिया। ली जी जिया ये मेंस सिंगल्स का टाइटल जीत रहे हैं। 2021 मेंस सिंगल्स का टाइटल। ये करंट अफेयर्स का न्यूज है, और करंट अफेयर्स में भी ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स के सेक्शन में आप पढ़ोगे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स। देखो, करंट अफेयर्स को भी आप अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल अफेयर्स का न्यूज होता है, इंटरनेशनल का होता है, स्कीम्स के न्यूज होते हैं, अवार्ड्स होता है, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन होता है, बैंकिंग का न्यूज होता है, आरबीआई सर्कुलर्स देखने को मिलेंगे, पर्सन इन न्यूज, ऑर्डिनेंस एंड बिल्स। तो ये आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स का न्यूज है। नेक्स्ट, राखीगिरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भैया राखीगिरी भैया कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आपसे ये पूछा है। तो भैया ये हरियाणा के हिस्सर में है ना, सबको पता है। हरियाणा के हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का ये लोकेशन है। हरियाणा के हिस्सर में आपको ये देखने को मिलेगा। हरियाणा के हिस्सर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। विजय दिवस का सेलिब्रेशन हम कब करते हैं? है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत बार एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि विजय दिवस का सेलिब्रेशन कब होता है। 16 दिसंबर को इसका सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन 60 ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। दिलवारा जैन टेम्पल आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगा? वो कौन सी स्टेट है जहां पे एक टेम्पल है? तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? यहां पे आप देखोगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आप स्टैटिक जीके में भी कंसिडर कर सकते हैं, है ना, और इसे आप करंट अफेयर्स के में भी कंसीडर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में जब हम लोग इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की न्यूज को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की न्यूज को पढ़ते हैं, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ना। थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि विजय दिवस का थीम इस बार का क्या था, ठीक है, तो इसे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में भी कंसीडर किया जाएगा। स्टैटिक जीके में इसलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि अब हम लोग हर साल इसी पर्टिकुलर तारीख को सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। और करंट अफेयर्स में इसलिए क्योंकि वो उस समय न्यूज में होगा जब एग्जाम आसपास होने वाली। दिलवारा जैन टेम्पल भैया कहां पे लोकेटेड है? भैया ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। भैया मंदिर एक ही जगह पे है, क्या मंदिर को शिफ्ट करोगे? नहीं सर, मंदिर को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तो राजस्थान में है। अब वो बात अलग है ना, वो बात अलग है कि ये पूछा इसलिए गया होगा क्योंकि उस समय दिलवारा जैन टेम्पल जो है वो न्यूज में होगी, इसलिए पूछ लिया एग्जामिनर में। पर आप कंसिडर इसे स्टैटिक जीके में करो। भारत के अंदर कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज? देखो कितने आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब अगर आप एक बैंकिंग एग्जाम के एस्पिरेंट हो, है ना, अगर आप आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई ग्रेड बी या फिर एसबीआई की एग्जाम्स देते हो, तो आपने देखा होगा बैंकिंग में जीए का पैटर्न ये नहीं होता है। इतने आसान क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं जितना आसान क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। आप देखोगे 572 वैकेंसीज हैं, 572 वैकेंसीज हैं भाई। और इसके लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी कितनी है? 10वीं पास इसमें एलिजिबिलिटी है, 10वीं पास इसकी एलिजिबिलिटी है। तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है बैंक में जॉब पाने का, और एक रेपुटेटेड जॉब है। ऐसा नहीं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जो है वो असिस्ट करने का काम करता है बैंक ऑफिसर्स को, ठीक है। अगला है नेशनल ट्री क्या हो जाएगा? देखो ये कितने आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि भारत का नेशनल ट्री क्या है। तो भारत का नेशनल ट्री तो जो है वो एक स्टैटिक जीके का प्रश्न हुआ, है ना, क्योंकि भैया नेशनल ट्री हर साल, हर दिन, हर महीने बदल तो नहीं रही है, ठीक है। तो बनियान ट्री हो जाएगा आंसर, है ना। मिनिमम एज टू बिकम अ लोकसभा एमपी? भैया अगर आपको लोकसभा के अंदर लोकसभा के अंदर एमपी बनना है ना, एमपी बनना है, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, आपको
लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड वगैरह होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, है ना। और मिनिमम एज कितनी हो जाएगी भाई, तो मिनिमम एज हो जाएगी 25 साल। कितनी हो जाएगी, 25 साल। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और ये आपने जीएस में पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो भैया 2021 में भी निर्मला सीतारमण थी, और अभी भी निर्मला सीतारमण जी आपको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर दिखाई देंगी। एमपीसी का मतलब क्या होता है, एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना। आपको हमने बैंकिंग जब आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप देखते हो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सरकार की तरफ से, 3 मेंबर्स जो है वो आरबीआई की तरफ से होंगे, है ना। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसके चेयरमैन होंगे आरबीआई के गवर्नर, चेयरमैन हो जाते हैं आरबीआई के गवर्नर, इसके चेयरमैन हो जाते हैं। प्रेजेंट में कौन है आरबीआई के गवर्नर, आप कहोगे सर संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। आपने कहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है मिनिमम 4 बार होनी चाहिए, 4 टाइम्स अ ईयर होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 6 बार हो सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, इस मीटिंग में पॉलिसी रेट्स को डिसाइड किया जाता है, पॉलिसी रेट्स को बढ़ाया घटाया जाता है, किस लिए, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। इन्फ्लेशन का जो बैंड है वो क्या है भैया, 2-4-6। जो आइडियल इन्फ्लेशन होता है वो 4 होता है, लेकिन इन्फ्लेशन इस बैंड से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है वो पॉलिसी रेट्स डिसाइड करने के लिए होती है। इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एमपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो भैया आप इसे स्टैटिक जीके में ही कंसिडर करोगे, लेकिन किस में कंसिडर करोगे, बीए स्टैटिक में करोगे, है ना, बीए स्टैटिक में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पड़ा, वो भी बीए स्टैटिक में आएगा, यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक में। दूती चंद जो है वो न्यूज में होंगी 2021 में। पूछा है ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, तो ये एक स्प्रिंटर है, एथलीट है। क्या है भैया, ये एक स्प्रिंटर है, एथलीट है, दौड़ती हैं, धावक है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का ये न्यूज है, उस समय ये करंट अफेयर्स में ये न्यूज में होंगी, कोई ना कोई मेडल जीता होगा, तो इस वजह से ये न्यूज में है। पिन का फुल फॉर्म क्या है भैया, पिन वही पिन जो आप अपने मोबाइल फोन पे लगाते हो, वही पिन जो आप एटीएम मशीन में जाकर स्वाइप करते हो और उसके बाद पिन की डिमांड करता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर नहीं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला पूछा है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो भारत की जो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो असम है। ठीक है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है भैया, ये एक बीए स्टैटिक का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, बीए स्टैटिक का क्वेश्चन है। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर्स में भी जब हम लोग रैंक्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि 2024-25 में सबसे ज़्यादा टी किसने प्रोड्यूस किया, 2025-26 में सबसे ज़्यादा टी किसने प्रोड्यूस किया, इंडिया का रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे टी प्रोड्यूसिंग के मामले में कितना है, एक्सपोर्ट के मामले में कितना है, ये सारा रैंक्स एंड रिपोर्ट्स का न्यूज़ होता है। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ना, एक और बैंकिंग स्टैटिक यानी कि बीए स्टैटिक का न्यूज़ है। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो न्यू दिल्ली में आपको नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये भी एक बीए स्टैटिक का न्यूज़ है। देखो अभी तक बैंकिंग अवेयरनेस के अभी तक आपको बैंकिंग के रिलेटेड करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन कौन सा है, परमवीर चक्र है, सबको पता है ना। मिलिट्री के अंदर जो सबसे उच्चतम अवार्ड दिया जाता है वो परमवीर चक्र है। ठीक है, ये कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो कि हर कोई पढ़ता है ना, हर कोई पढ़ता है, ऐसा नहीं सिर्फ बैंक वाले पढ़ते हैं। बैंक में तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं, एसएससी वगैरह एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाइग्रा फॉल्स भैया कहाँ पे है, तो ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जिसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना दिया गया, ये किस राज्य में है ना।
मतलब पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को अब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बना दिया गया है। ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलने वाला है? तो भैया ये असम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। असम लगा लो ऑप्शन ए। उसके बाद भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये किस राज्य में है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। ये भी एक स्टैटिक जी न्यूज हो गया, अब तो स्टैटिक का हो गया लेकिन उस समय करंट अफेयर्स का होगा, तो इसे स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों में आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उस समय करंट अफेयर्स का न्यूज़ होगा अगर ये नया बनाया गया होगा, और अब ये स्टैटिक जीके का न्यूज़ हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब एयरपोर्ट तो बन चुका है, अब एयरपोर्ट बन गया है तो अब एयरपोर्ट को तो शिफ्ट किया नहीं जाएगा। हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है? सो हल्दिया बंदरगाह जो है ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। भारत के अंदर जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें से कहीं किसी से भी पूछ लेगा पारादीप पोर्ट कहाँ है ना, तो वैसे ही हल्दिया पोर्ट के बारे में पूछा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ पे इसका लोकेशन है, तो आपने बोला कि इसका लोकेशन आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्टैटिक जीके से हैं, है ना। स्टैटिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, चाहे वो स्टैटिक है ना, बीए स्टैटिक हो या फिर इन जनरल या फिर स्टैटिक जीके हो। ठीक है, उसके बाद एक आधा क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछा गया है, और बैंकिंग अवेयरनेस से तो भी एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न है आपका एग्जाम का, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जाम नजर आ रहा है आपको, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि ये एक ऐसा एग्जाम नजर आ रहा है जहां पे जीए की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप एसबीआई की पीओ क्लर्क की कर रहे हो, या फिर आईबीपीएस की पीओ क्लर्क की कर रहे हो, या फिर आरआरबी की पीओ क्लर्क की कर रहे हो, या फिर आरबीआई की कर रहे हो, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोर देन 75% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से होते हैं, और ये वो करंट अफेयर्स हैं जो कि बैंकिंग से होता है। ठीक है, उसके बाद बाकी में आपको नॉर्मल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे स्कीम से क्वेश्चंस पूछ लिए गए, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, इससे क्वेश्चन पूछ लिए गए, है ना, या फिर बीए स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा कहाँ है, कौन सा केव कहाँ है, कौन सा टेम्पल कहाँ है, ऐसे क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम जो आप दोगे, है ना, फॉर्म मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने फॉर्म भर दिया होगा, फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, 4 फरवरी तक। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा होगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जीए बहुत परेशान कर रहा था अब तक। तो जीए का पेपर आपने एनालाइज करके देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप बैंक इससे पहले भी आपने और भी बैंकिंग एग्जाम्स दिया है, तो उनके जीए के पेपर को और इसके जीए के पेपर को आमना सामना रख के आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल का जो फर्क है वो 19-20 का नहीं, कम से कम 20 और 100 का फर्क है। तो जीए आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में परेशान नहीं करने वाली है, अगर आप इस तरीके के पैटर्न को समझकर अपने जीए की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है कि सर और किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो मैं जीए को किस तरीके से डेप्थ में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। तो हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, यानी कि संडे को अपनी वीकली मैराथन सेशन में, और उसके बाद मंडे को सुबह 8 बजे रोजाना वाले करंट अफेयर्स के सेशन में। मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।